वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज एक और क्लास है आपके सामने। आज हम बताएंगे मोड ऑफ डेटा कलेक्शन, किस तरह से डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो ये चैप्टर्स में हम लोग लास्ट में ये पढ़े थे। पेज यहाँ पे दिया है, देखिए, हाउ डू वी कलेक्ट द डेटा, कैसे हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। तो डू यू नो हाउ ए मैन्युफैक्चरर डिसाइड्स अबाउट ए प्रोडक्ट और हाउ ए पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड्स अबाउट ए कैंडिडेट? दे कंडक्ट ए सर्वे बाय asking questions about a particular product or candidate from a large group of people। तो जैसे किसी को प्रोड्यूसर है, उसको कोई गुड्स बनानी है, कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सा गुड्स बनाया जाए? तो लोगों से पूछेगा कि आप लोगों को क्या लैकिंग है, या पॉलिटिकल पार्टी को कोई कैंडिडेट खड़ी करनी है तो लोगों से पूछता है कि भाई किसको चाहते हैं आप लोग, कुछ आइडिया लेने के लिए कि कौन जीत सकता है। तो इस तरह के सर्वे हम लोग करते हैं, इसको कहा जाता है सर्वे, जो लोग चार लोगों से जाके पूछना पड़ता है। द पर्पज़ ऑफ सर्वेज is to describe some characteristics like price, quality, usefulness in case of the product, and popularity, honesty, loyalty in case of the candidate। तो पॉलिटिकल अगर वो प्रोडक्ट के बारे में है तो यहाँ पे है कि क्या जानकारी लेगा, उसका दाम क्या रखा जाए, क्वालिटी कैसा है, यूज़फुलनेस क्या है, ये समझाया जाए। तो उस तरह की चीज़ों को बनाएगा। और पॉलिटिकल पार्टी है तो वो पूछेगा, ऑनेस्टी के बारे में जानकारी लेगा, उसका लॉयल्टी, पॉपुलरिटी कितना है लोगों में, सब लोगों से पूछ के ही पता लगेगा। तो उसको सर्वे कंडक्ट करना पड़ेगा। द पर्पज़ ऑफ द सर्वेज इज़ टू कलेक्ट डेटा। सर्वे इज़ ए मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स। तो ये एक मेथड होता है इंफॉर्मेशन लेना पब्लिक से। तो इसके बाद देखिए, प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। तो कैसे क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चनरी बनाना होता है। तो ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप इसमें बनाएंगे क्वेश्चन क्वालिटी कैसे कैसे होना चाहिए। तो ये वहाँ पे आपको देखना होता है। तो इनको आप रीड करेंगे, ये अपने से आप करेंगे। देखिए, गुड क्वेश्चनरी का जो कैसा होता है, ये सब यहाँ पे दिया है, कैसे लोगों को समझने में आसानी हो, ज़्यादा कठिन हो। ये आप प्रैक्टिकल में इसको बनाएंगे ऐसे। ये पूरा ही है। हम लोग करेंगे मोड ऑफ डेटा कलेक्शन, कि डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे दिया है, हैव यू एवर कम अक्रॉस ए टेलीविजन शो इन विच रिपोर्टर्स ask questions from children, housewives or general public regarding their examination performance or a brand of soap or a political party। तो टीवी न्यूज़ में आता है तो कभी कभी दिखाता है, पब्लिक से पूछी जाती है चीज़ें, तो उनसे ये राय लिया जाता है। तो इन्फॉर्मेशन, रादर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। तो सही इन्फॉर्मेशन के लिए उनको पब्लिक से पूछना पड़ता है। तो वो एक तरह से सर्वे हुआ। तो यही होता है सर्वे, कि लोगों से जाके पूछना होता है। द पर्पज़ ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस इज टू डू ए सर्वे फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा। तो उसका पर्पज़ क्या है कि डेटा कलेक्ट करना, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। देयर आर 3 बेसिक वेज ऑफ कलेक्टिंग डेटा। तो 3 तरीका है बेसिक। एक पर्सनल इंटरव्यू है, मेलिंग क्वेश्चनरी है, सर्विस, एंड टेलीफोन इंटरव्यूज़। तो 3 तरीके से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। तो पहला है पर्सनल इंटरव्यूज़। इसमें क्या होता है, This method is used when the researcher has access to all the members। जब वो पहुंच सकता है सारे लोगों के पास जिनसे क्वेश्चन पूछना है। तो देखिए, ये जैसे पूछ रहे हैं, नोट करते जा रहे हैं, सीधे पूछ रहे हैं और उसको आंसर को लिखते जा रहे हैं। तो अगर ये पॉसिबल हुआ कि हर एक के पास आप जा सकें, तो ये पर्सनल इंटरव्यू मेथड होता है। द रिसर्चर, और इसको इन्वेस्टिगेटर भी बोलते हैं, कंडक्ट्स फेस टू फेस इंटरव्यूज विद द रेस्पोंडेंट। सो सीधे सामने आके सवाल पूछता है और उसको नोट कर लेता है। पर्सनल इंटरव्यूज आर प्रेफर्ड ड्यू टू वेरियस रीजंस। उसको क्यों प्रेफर करते हैं? पर्सनल कॉन्टैक्ट इज मेड बिटवीन द रेस्पोंडेंट एंड द इंटरव्यूअर। द इंटरव्यूअर हैज़ द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग द स्टडी एंड आंसरिंग द क्वेरीज ऑफ रेस्पोंडेंट्स। तो अगर कोई चीज़ इसको समझ में नहीं आता है, पूछता है कि ये हमको बात नहीं समझ में आ रहा है, क्यों कंडक्ट किया रहा है, तो उसको एक्सप्लेन कर सकता है तुरंत ऑन द स्पॉट। या इनकी कोई जवाब भी इनको समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ सकते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, ये बात हमको नहीं समझ में आया आपका आंसर। तो सीधे सीधे ये सब पॉसिबल है। द इंटरव्यूअर कैन रिक्वेस्ट द रेस्पोंडेंट टू एक्सपैंड ऑन आंसर्स दैट आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। खास अगर चीज़ को जानकारी चाहिए तो और उससे पूछा जा सकता है, फर्दर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि थोड़ा सा और फैला दीजिए आपके आंसर को। तो ये पॉसिबल है। मिस इंटरप्रिटेशन एंड मिस अंडरस्टैंडिंग कैन बी अवॉइडेड, दोनों तरफ से,
कि जो सवाल पूछ रहे हैं उसका मतलब अगर कुछ दूसरा निकल रहा है तो वो क्लियर कर सकते हैं कि नहीं नहीं हमारा मकसद ये नहीं ये है, या जवाब भी अगर नहीं समझ में आया तो फर्दर पूछ सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि आप ये मीन कर रहे हैं, तो कहेंगे नहीं ये नहीं हम ये मीन कर रहे हैं, तो ये क्लैरिफिकेशन मिल सकता है। तो ये सब इसका फ़ायदा है। पर्सनल इंटरव्यू हैज़ सम डिमेरिट्स ऑल्सो टू। क्या है इसका? इट इज़ एक्सपेंसिव, काफ़ी खर्चा पड़ेगा, जाना पड़ेगा हर जगह। एज इट रिक्वायर्स ट्रेंड इंटरव्यूअर्स, तो इसके लिए ट्रेंड पर्सनल आपको चाहिए, उसके लिए खर्चा तो होगा। इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट द सर्वे, इसलिए ज़्यादा समय भी लगेगा। प्रेजेंस ऑफ द रिसर्चर मे इनहिबिट रेस्पोंडेंट्स फ्रॉम सेइंग व्हाट दे रियली थिंक। कभी कभी लोग सामने जवाब देने में कतराते हैं, उसको भले वो लिख कर दे सकते हैं लेकिन अगर वैसे ओपनली पूछेंगे तो हेजिटेट करते हैं कि जवाब देने में, ऐसा भी होता है। तो ह्यूमन नेचर है, सी बात आती है, तो वो सब प्रॉब्लम आ जाएगी। मेलिंग क्वेश्चनरी में क्या होता है? व्हेन द डेटा इन अ सर्वे आर कलेक्टेड बाय मेल, चिट्ठी भेजकर ये दिया जाता है। मेल द क्वेश्चनरी इज सेंड टू ईच इंडिविजुअल बाय मेल। तो द क्वेश्चनरी इज सेंड टू ईच इंडिविजुअल बाय मेल, तो चिट्ठी लिख के क्वेश्चन भेजा जाता है। जो क्वेश्चनरी बनता है उसमें सवाल रहता है, आपको जवाब देना होता है एक निश्चित टाइम में, एंड रिटर्न इट बाय ए गिवन डेट। तो आपसे ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि इसको भर के भेज दीजिए। द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड आर दैट इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, कम खर्चे में हो जाता है। इट अलाउज द रिसर्चर्स टू हैव एक्सेस टू पीपल इन रिमोट एरियाज टू, तो दूर दराज पे जहाँ पर जा नहीं सकते हैं वैसे चिट्ठी भेज सकते हैं। हु माइट बी डिफ़िकल्ट टू रीच इन पर्सन और बाई टेलीफोन, ऐसा जगह होगा कि टेलीफोन से भी रीच नहीं है, तो वहाँ से ये अच्छा रहता है कि चिट्ठी भेज कर जवाब ले लें। इट डज़ नॉट अलाउ इन्फ्लुएंसिंग ऑफ द रेस्पोंडेंट्स बाय द इंटरव्यूअर, तो कोई पर्सनल इन्फ्लुएंस भी नहीं होता है, बायस्ड भी नहीं रहता है, सीधे सीधे क्वेश्चन रहता है उनका, वो जवाब देते हैं। इट ऑल्सो परमिट्स द रेस्पोंडेंट टू टेक सफिशिएंट टाइम टू गिव थॉटफुल आंसर्स टू द क्वेश्चन। तो कोई क्वेश्चन है तो थोड़ा सोच समझ के वो जवाब दे सकते हैं। सामने ऑन द फेस बोलेंगे तो तुरंत जवाब देने में कभी कभी दिक्कत होता है, इसमें तो वो सोच समझ कर अपना जवाब दे सकते हैं, तो ये फ़ायदा हो जाता है। तो आज दिस डेज ऑनलाइन सर्विस और सर्विस थ्रू शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस दैट इज SMS आर पॉपुलर, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। टीवी पर भी आप देखते हैं कि ये सब दिया जाता है, नीचे बैंड आता है कि जवाब दीजिए, अब SMS करिए कि आप क्या चाहते हैं, किस कई कैंडिडेट है, किसको पसंद है, तो तुरंत आप SMS कर सकते हैं उठा के, तो उसको वो काउंट कर लेते हैं। तो आजकल ये बहुत पॉपुलर मोड हो गया। पेपर में भी व्यूज़ आता रहता है, किसी चीज़ में पब्लिक ओपिनियन लेना है, SMS कलेक्ट कर लेते हैं पब्लिक से, एक सवाल दे देते हैं और लोग उसको SMS करके जवाब दे देते हैं, तो वो राय आ जाता है कि कितना लोग क्या चाहते हैं। तो इसका भी कुछ डिसएडवांटेज है। द डिसएडवांटेजेस ऑफ मेल सर्वे आर दैट देर इज़ लेस अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन क्लैरिफाइंग इंस्ट्रक्शंस। अगर बात समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ सामने कोई होगा नहीं कि उसको आपको समझा दे। सो देर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, तो कभी कभी बात समझ में आता नहीं पढ़ के, तो जो समझ में आएगा वही जवाब दे देंगे, सामने तो कोई है नहीं कि वो क्लियर कर दे। मेलिंग इज़ ऑल्सो लाइकली टू प्रोड्यूस लो रिस्पॉन्स रेट्स ड्यू टू सर्टन फैक्टर्स। तो कभी कभी क्या होता है, जवाब भी नहीं मिलता है। क्यों? सच एज रिटर्निंग द क्वेश्चनरी विदाउट कंप्लीटिंग इट, नॉट रिटर्निंग द क्वेश्चनरी एट ऑल, लॉस ऑफ क्वेश्चनरी इन द मेल इटसेल्फ एटसेट्रा। कभी कभी तो होता है कि आया वो रख दिया कहीं, उड़ गया, खो गया, भूल गए, जवाब ही नहीं दिया, या ऐसे ही भेज दिया आधा अधूरा, जाए चलो जल्दी जल्दी में भर के भेज दो कुछ, या फिर पोस्ट से भी मिस हो सकता है। तो ये सब हानियाँ है। इसके बाद है टेलीफोन इंटरव्यू। तो ये देख रहे हैं टेलीफोन, तो ऐसे सीधे फ़ोन करके भी पूछा जा सकता है। इन ए टेलीफोन इंटरव्यू द इन्वेस्टिगेटर आस्क क्वेश्चन ओवर द टेलीफोन, सीधे फ़ोन आएगा और लोग क्वेश्चन करेंगे। द एडवांटेजेस ऑफ टेलीफोन इंटरव्यूज आर दैट दे आर चीपर दैन पर्सनल इंटरव्यूज एंड कैन बी कंडक्टेड इन ए शॉर्टर टाइम। तो पर्सनल जाने से सस्ता पड़ता है और चीपर भी है, कम खर्चे में हो जाएगा। एक तो कम खर्चे में होगा एंड कैन बी कंडक्टेड इन ए शॉर्टर टाइम, समय भी कम लगेगा, जल्दी जल्दी फ़ोन करके 4 जगह से आप इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं, जाके लेने में देर हो सकता है। दे अलाउ द रिसर्चर टू असिस्ट द रेस्पोंडेंट बाय क्लैरिफाइंग द क्वेश्चन। तो कभी कभी अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो फर्दर वो समझा सकते हैं, जैसे सामने रह के समझा सकते हैं, तो ये भी फ़ायदा होता है। टेलीफोनिक इंटरव्यू इज़ बेटर इन केस where the respondents are reluctant to answer certain questions in personal interviews। तो एक तो कभी कभी होता है सामने रह के
कुछ लोग जवाब देना नहीं चाहता है तो हेजिटेट करते हैं, तो वो सवाल आप टेलीफोन से पूछ सकते हैं। और सामने पूछने का और भी खतरा रहता है, कभी कोई गुस्सा हो गया, नाराज़ हो गया, तो वो सामने आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, बहुत होगा फ़ोन काट देगा। तो ये है डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज़ एक्सेस टू पीपल, एज मेनी पीपल मे नॉट ओन टेलीफोन। तो सबके पास टेलीफोन ये ज़रूरी भी नहीं है, लाइन आपको ना मिले, आपको मालूम है तरह तरह की परेशानी हो सकता है, तो ये सब दिक्कत होती है। तो यहाँ पायलट सर्वे के लिए है कि it is advisable to conduct a tryout with a small group which is known as pilot survey और pre-testing of the questionnaire। तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं कि पायलट सर्वे क्या होता है। वंस द क्वेश्चनरी इज रेडी इट इज़ एडवाइजेबल टू कंडक्ट ए ट्राई आउट विथ ए स्मॉल ग्रुप विच इज़ नोन एज पायलट सर्वे और प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनरी। तो छोटे ग्रुप में उन सवालों को पूछ के एक बार टेस्ट कर सकते हैं बड़े लेवल में जाने से पहले। और से प्रोवाइडिंग ए प्रिलिमिनरी आइडिया अबाउट द सर्वे, इट हेल्प्स इन प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनरी। तो इसको आप शामिल कर लीजिए, ये हमने आपके उसमें जिस्ट में नहीं लिखा है, तो पायलट सर्वे के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इट हेल्प्स इन प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनरी सो एज टू नो द शॉर्टकमिंग्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द क्वेश्चन। तो एक बार जब सवाल पूछेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि इसमें क्या डिफ़िकल्टी आ रही है। तो पायलट सर्वे ऑल्सो हेल्प्स इन assessing the suitability of question, clarity of instruction, performance of enumerators and the cost and time involved in the actual survey। तो ये सब सुविधा होता है कि कैसे खर्चा आएगा, ये आप जान सकते हैं, और लोगों को समझने में कोई दिक्कत हो रही है कि नहीं, ये सब जानकारी ले सकते हैं। इसको हमने आपके इसमें जो लिस्ट है जिस्ट है इसमें हमने सर शामिल नहीं किया, लेकिन इसको अलग से आप पढ़ लीजिए पायलट सर्वे के बारे में। तो ये शॉर्ट में हमने दिया है जो आपने पढ़ा। हाउ डू वी कलेक्ट द डेटा, तो किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, बाय कंडक्टिंग ए सर्वे, बाय आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और कैंडिडेट फ्रॉम ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये तरीका है सर्वे कंडक्ट करके और फ्रॉम ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, काफ़ी लोगों से पूछ के आप ले सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और सर्वे क्या होता है, सर्वे इज़ ए मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स। तो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है लोगों से, वो उसको बोलते हैं सर्वे। और मोड ऑफ डेटा कलेक्शन, किस तरह से डेटा कलेक्ट करते हैं, देखिए हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड, 3 तरीका बताया अभी ने, पर्सनल इंटरव्यू, मेलिंग सर्वेज एंड टेलीफोन इंटरव्यूज। तो इसमें पर्सनल इंटरव्यू में क्या यूज्ड व्हेन द रिसर्चर हैज़ एक्सेस टू ऑल द मेंबर्स, जहाँ तक आप वो उसकी पहुँच है तब पर्सनल इंटरव्यू होता है, नहीं तो मेलिंग सर्वेज है, डेटा इन सर्वे आर कलेक्टेड बाय मेल, तो बाय मेल कलेक्ट करते हैं इसमें। और टेलीफोन इंटरव्यू में द इन्वेस्टिगेटर आस्क क्वेश्चंस ओवर द टेलीफोन, तो टेलीफोन से वो पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपने पढ़ा उनके बारे में, उनके मेरिट डिमेरिट्स है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, ये आपको इस चैप्टर में दिया हुआ है, तो इसको हमने यहाँ दिया। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, हाईएस्ट रिस्पांस रेट, सबसे ज़्यादा आंसर मिलता है, अलाउज यूज़ ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, सभी तरह के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, बेटर फॉर यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो आप सवाल को मोल्ड कर सकते हैं कि उस समय जैसा आंसर मिलेगा उस हिसाब से आप आगे फर्दर पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। अलाउज क्लैरिफिकेशन ऑफ एम्बिगुअस क्वेश्चंस, कोई बात समझ में ना उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और डिसएडवांटेजेस में मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग रिस्पोंडेंट, आपके सवाल पूछने के तरीके से कभी कभी रिस्पोंडेंट जो इन्फ्लुएंस हो जाता है, बायस हो जाता है। फिर मोर टाइम टेकिंग, समय ज़्यादा लगता है। और फिर है मेल्ड इंटरव्यू, इसमें लिस्ट एक्सपेंसिव, सबसे कम खर्चे में, ओनली मेथड टू रीच रिमोट एरियाज, दूर दराज तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है। नो इन्फ्लुएंस ऑन रेस्पोंडेंट्स, तो आपका किसी तरह का असर नहीं पड़ता रेस्पोंडेंट में, जो वो सोचता है वो जवाब अपने इम्बाइसफुल तरीके से दे सकता है। मेंटेन्स एनोनिमिटी ऑफ रेस्पोंडेंट्स, आप जो जवाब देने वाले उनके आइडेंटिटी को आप छिपा सकते हैं। बेस्ट फॉर सेंसिटिव क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप सामना सामने पूछ नहीं सकते हैं, तो उसको रिटर्न में देने में आसानी रहती है। फिर डिसएडवांटेज में कैन नॉट बी यूज्ड बाय इलिटरेट्स, तो वो तो बेचारा पढ़ नहीं पाएगा, क्या आप जवाब देगा, कैसे वो लिखेगा। लॉन्ग रिस्पांस टाइम, समय जब मिलने में भी, जवाब मिलने में भी काफ़ी समय लगता है, चिट्ठी जाएगी फिर वो कब आएगी, समय ज़्यादा लगता है। फिर डज नॉट अलाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ अनएम्बिगुअस क्वेश्चंस, तो डज नॉट अलाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ अनएम्बिगुअस क्वेश्चन, आई थिंक इट शुड बी एम्बिगुअस क्वेश्चन होना चाहिए, अनएम्बिगुअस नहीं होगा।
एम्बिगुअस मतलब जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्वेश्चन, तो उसमें कोई एक्सप्लेनेशन वो नहीं देख पाएगा कि इसका मतलब ये है, जो उनको समझ में आएगा वही जवाब देगा। फिर रिएक्शंस कैन नॉट बी वास्ट, उसका जवाब देने का तरीका भी आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि एक होता है पूछने से गुस्से के भाव आ गया या खुशी का भाव आ गया, तो एक अंदाज होता है कि किस तरह का रिस्पॉन्स है, वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो सिंपल आपको राइटिंग में मिलेगा जवाब। टेलीफोन इंटरव्यूज़ में क्या है, रिलेटिवली लो कॉस्ट, इससे कम खर्चा, इससे तो ज़्यादा ही है लेकिन पर्सनल से कम है। रिलेटिवली लेस इन्फ्लुएंस ऑन रेस्पोंडेंट, थोड़ा सा रिलेटिवली कम इन्फ्लुएंस होता है जो पर्सनल में उससे। और रिलेटिवली हाई रिस्पांस रेट, तो सीधे सीधे जवाब मिलने की उम्मीद भी रहता है कि फ़ोन से बात हो रहा है, तो इससे मुकाबले में जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और इसका डिसएडवांटेज लिमिटेड यूज़, ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। रिएक्शंस कैन नॉट बी वास्ट, तो वही जवाब में उसका चेहरे का भाव आप नहीं देख सकते हैं, क्या वो कह रहा है, जो कह रहा है उसका मूड कैसा है चेहरे का। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग रेस्पोंडेंट्स, तो इसमें भी थोड़ा सा आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जवाब देने वाले को, आपका अपना भाव थोड़ा सा आ सकता है, उसको बायस कर सकता है। तो ये जो उसमें डिसएडवांटेजेस है, तो ये सब तरीका है डेटा कलेक्शन करने का, सर्वे करने का। तो आज इतना ही, और आगे और क्लास में बताएंगे।